तो इसलिए आइए आज का श्रीमद् भागवतम शुरू करने से पहले ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम जन्मान्तस्य तन्व्याधितर्तः चार्थे स्वः विज्ञाषडात् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परिणश्वरः सद्यो हृदयदत्त पृथिवी शुश्रूभिः तदक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नंद बाबा लोग ब्रज में इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर चुके थे। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, जो इंद्र के पूजा के लिए जो सामग्री तैयार हुई है उसी सामग्री से पूजा हो जाएगी। नंद बाबा ने कहा कि कैसे पूजा करें, किसकी पूजा करें भाई? तो भगवान ने बताया, तीन चीज बताया, तीन लोगों की पूजा करने को कहा, गो, ब्राह्मण और गिरी गोवर्धन। तो गाय, ब्राह्मण और भगवान, क्योंकि भगवान स्वयं नहीं कह सकते थे कि मेरी पूजा करो, तो उन्होंने गिरिराज के रूप में अपने को बना लिया और बोला गिरिराज की पूजा करो। भाव भगवान का यह था कि भगवान की पूजा ब्राह्मण और गाय ये तीन ही पूजनीय हैं और तीन को पूजा करनी चाहिए। और कहोगे प्रभु जी तीन के अलावा गुरु भी तो हैं, तो गुरु क्या, ब्राह्मण ही गुरु हैं? अगर गुरु है तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण है तो गुरु हैं, वाइस वर्सा, ठीक है ना? इसलिए गुरु भी ब्राह्मण की ही कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसलिए गाय, ब्राह्मण और भगवान की पूजा करनी चाहिए, नहीं क्या? और वैसे गुरु को ब्राह्मण अगर नहीं मानो तो गुरु तो भगवत स्वरूप ही है, तो इसलिए गुरु भगवान के रूप में भी है, गुरु भगवान ही गुरु के रूप में है। तो भगवान की पूजा है तो ऑफकोर्स गुरु की पूजा है, तो वाइस वर्सा। गुरु में ब्राह्मणिकल क्वालिटी भी होती है तो ब्राह्मण भी होते हैं, साथ में भगवान भी होते हैं। तो इसलिए गुरु जो है सबलाइम है ब्राह्मण और भगवान में। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा कि ब्राह्मणों से होम कराओ, गायों को पूजा करो और फिर खा पी के बढ़िया से वस्त्र पहन के क्या करो, गिरिराज जी की पूजा और परिक्रमा करो। आज आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी कह रहे थे भगवान उपहृत्य बलिन सर्वान् आदता यवंसं गवां गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रुः प्रदक्षिणम् अनायस्य दुक्तानि ते चारोह्य स्वलंकृताः गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्तः सद्विजाशिषः कृष्णस्त्वयमन्यं रूपं गोपविष्टं भवनं गतः शैलोऽस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद्रुहद्विप तस्मै नमो व्रजजनैः सह चक्रैयात्मनात्मने अहो पश्यत् शैलोऽसौ रूपिणो अनुग्रहं विधात्
एषो अवजानतो मृत्यान् कामरूपी वनौकसः हन्ति यस्मै नमस्याम शर्मणे आत्मनो गमम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शोभदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणं रघुनाथानुगतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से यज्ञ करने के लिए कहा था, उपदेश दिया या सलाह दिया, उसी तरह से सभी वृद्ध गोपों ने नंद सुनंद आनंद जितने भी नंद बाबा के भाई थे और भी जितने वृद्ध गोप थे, सब के सब एक साथ भगवान की बातों में हाँ मिलाते हुए क्या किया, जैसे भगवान ने बताया वैसे ही यज्ञ का प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मणों को बुलाया गया, स्वस्ति वाचन करा गया। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतो दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थैरङ्गैस्तुष्ट्वा स्वस्तिनोभिः विषेमेम देवैतो ददायुः। ये मैंने बताया, ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करते हैं ना, तो ऐसे ही करते हैं। आप लोग ने सुना है नहीं सुना है? सुना तो होगा, स्वस्ति वाचन नहीं सुना? ये मैंने पढ़ा, यही स्वस्ति वाचन था। तो क्या किया, उन लोगों ने ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ करवाया, ब्राह्मण आए, स्वस्ति वाचन किया और उसी सामग्री से, उसी सामग्री का क्या मतलब, जो सामग्री इंद्र के पूजा के लिए तैयार हुई थी उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मण को सादर भेंट दी गई। गायों को हरी हरी घास खिलाया गया और उसके पश्चात नंद जी इत्यादि गोपगण गायों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा किए। वाह क्या किया, गायों को भी प्रदक्षिणा किया गया। देखो गाय को आगे कर दिया हैं और गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा किया गया। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके अच्छी तरह से अलंकृत गोपियां बैलगाड़ी पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को गाती हुई गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगी। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही लोग बाग रिक्शा पे चढ़ के परिक्रमा करते हैं, नहीं, उस समय भी गोपियां लोग बढ़िया से खा पी के अपने को सजा धजा के बैलगाड़ी पर चढ़कर परिक्रमा किया, समझे? हाँ, उस समय भी। आजकल कोई गाड़ी से कर ले या रिक्शा से कर ले तो लोगों को लगता है कि भाई पैदल करनी चाहिए, नहीं, उस समय गोपियों ने किया था। अब गोपियां बेचारी इतनी कहाँ कर पाएंगी गोपियां पैदल इतनी परिक्रमा लंबी सी। आज तो 21-22 किलोमीटर की है, उस समय पता नहीं कितने किलोमीटर की रही होगी हैं। तो गोपियों ने क्या किया, बैलगाड़ी पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गाती हुई, और गोपियां बैलगाड़ी में बैठी है, जैसे बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में इधर एक गोपी इधर एक गोपी, तो दोनों गोपियों का मुंह एक दूसरे की तरफ है और वो सब के सब गीत गाए जा रही है। और कैसी गीत गाए जा रही है मालूम है?
ब्रज भाषा के गीत गाए जा रही है जिसमें कान्हा के लीला गुणों की वर्णन किया जा रहा है। उनके गीतों में भगवान के लीला का वर्णन हो रहा है और गाती हुई गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। अब मान लो पैदल चलोगे परिक्रमा करने में तो इतने थक जाओगे, गीत गाने के लिए एनर्जी नहीं रहेगी, नहीं क्या? भगवान के लीला गान करने की एनर्जी नहीं रहेगी। तो इससे अच्छा है कि बढ़िया से आप बेशक रिक्शा में बैठ जाओ लेकिन भगवान का नाम का जप करते हुए या भगवान का कीर्तन करते हुए जप करो, परिक्रमा करो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? देयर इज नो पॉइंट। हाँ, ये देखो ना 34वें श्लोक में क्या यही तो लिखा हुआ है कि अब परिक्रमा में इतने थक जाओगे तो पता चलेगा शरीर ही मुश्किल है संभालना है। तो इससे अच्छा है कि बैठ जाओ बैलगाड़ी पे और बैलगाड़ी पे बैठ के भगवान का लीला कीर्तन गान करते हुए चलो जाओ। कान्हा रे कान्हा रे, आजा माखन चुरा जा रे। अब मतलब गोपियाँ अपना ये गाना नहीं गा रही होगी लेकिन ये मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा ही गा रही होगी। और चूंकि गोपियों को बड़ी इंतजार रहती थी कि कान्हा कब आएंगे और हमारे यहाँ माखन चुराएंगे। जिसके यहाँ माखन की चोरी हो जाती तो कहती सखी तुम बड़ी धन्य हो, आज कान्हा ने तुम्हारे यहाँ माखन चोरी की। ना जाने कब कान्हा हम पे कृपा करेंगे और हमारे घर माखन चोरी करने आएंगे। बताओ, ऐसे चोर माखन चोर भगवान जिनके लिए सब इंतजार कर रहे हैं कि मेरे घर चोर आए और चुरा के जाए। कोई चोर का इंतजार करेगा क्या? कोई चोर का इंतजार करेगा क्या? नहीं ना। अभी गोपियाँ लोग भगवान को चोरी करने का इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे हमारे घर का माखन चोरी करके ले जाएंगे, है? तो ऐसी लीलाओं का वर्णन करते हुए गोपियाँ क्या कर रही हैं? बैलगाड़ी पर बैठी हुई है, खा पी के बन ठन के नई नई साड़ियाँ पहन के अलंकृत होकर के अर्थात आभूषणों के साथ अलंकृत होकर के माताएं, गोपियाँ माताएं हैं, सब बैलगाड़ी पे बैठ के आराम से बैलगाड़ी चल रहा है और ये लोग गीत गा रहे हैं बड़े आराम से। तो ऐसा नहीं है कि बैलगाड़ी पे चलने से परिक्रमा नहीं होता, परिक्रमा होता है, समझ गए? हाँ, आप लोग भी बैलगाड़ी पे चल करके कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो लोग चल सकते हैं वो चले, बच्चे लोग चले, जवान लोग चल रहे थे, गायों के पीछे हुए चल रहे थे। हाँ, तो चल सको तो बढ़िया, न चल सको तो आराम से बैलगाड़ी में बैठ जाओ। कृष्णस्त्वन्यतं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरिभं बलिमादुद्रुपद्युवः। भगवान श्री कृष्ण गोपों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए विशाल काय रूप धारण करके मैं पर्वत हो इस तरह कहते हुए बहुत मात्रा में मेरी सारी सामग्री का भोग लगाएं। एक्चुअली भगवान को विश्वास भी दिलाना था ना कि गोवर्धन कोई साधारण पर्वत नहीं है, इनकी ही पूजा होनी चाहिए। भगवान ने क्या लीला किया? कृष्णस्त्वयतमं रूपम गोप विश्रम्भनम तथा गतः। तो सभी गोपों को विश्वास उत्पन्न करने के लिए क्या किया मालूम है? गिरिराज में ही उनका मुख प्रकट हो गया। गिरिराज शिला में ही बड़ा सा मुख प्रकट हो गया और वो बोलने भी लगे और सबने सुना। क्या सुना? सबको बोले कि लाओ भोग की सामग्री लाओ, लाओ भोग की सामग्री लाओ। और जब सभी गिरिराज सभी कौल वालों ने सुना, गोपियों ने सुना, गोपियों ने सुना, सब ने दंडवत प्रणाम किया। देखो 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 भगवान भोग मांग रहे हैं। और यहाँ 36वें श्लोक में कह रहे हैं तस्मै नमो ब्रज जनहि सहचक्रे आत्मनात्मने। भगवान श्री कृष्ण दूसरे ब्रजवासियों के साथ वैसे ही अपने को ही प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने
अपने को ही प्रणाम किया। ब्रजवासी कर रहे थे तो इनको भी करना था। अब ब्रजवासी करेंगे और ये ना करेंगे तो ब्रजवासी को शक हो जाएगा। तो भगवान ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें शक शुबह हो, कोई शक शुबह का गुंजाइश नहीं कोई डाउट कर ही नहीं सकता है। तो भगवान ने ब्रजवासियों की तरह ही अपने ही रूप गोवर्धन को दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कितना आश्चर्य है, देखो देखो कितना आश्चर्य है, गिरिराज प्रकट होकर हम लोग को ऊपर कृपा कर रहे हैं एक्चुअली कृपा तो गिरिराज के प्रकट होने से पहले से ही हो रही है ब्रजवासियों के ऊपर। क्या गिरिराज के प्रकट होने से पहले से ही गोपियों के ऊपर, गोपों के ऊपर, ब्रजवासियों के ऊपर तो कृपा हो ही रही है। लेकिन अब भगवान की लीला कैसा स्वीट लीला है, कितना प्यारा लीला है भगवान का कि भगवान गोपियों को, गोपजनों को विश्वास दिलाने के लिए जब उन्होंने प्रकट होकर के बोला कि लाओ भोग लाओ, तो भगवान बोले कि देखो देखो गिरिराज जी प्रकट होकर के हम पे कृपा कर रहे हैं, हम लोगों पर कृपा कर रहे हैं, देखो गिरिराज जी प्रकट हो गए। आप लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे, इंद्र कभी प्रकट हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इंद्र की पूजा किए जा रहे थे और इंद्र कभी प्रकट नहीं हुआ। देखिए ये है भगवान, ये प्रकट हो रहे हैं है कि नहीं? ये प्रकट कर होकर के, तो इससे क्या था, गिरिराज जी की कृपा सबको मिली और सबको भरोसा हुआ कि नहीं सही में गिरिराज और कोई नहीं है, भगवान ही है, यही परमात्मा है। और सब जो है ना दंडवत किया। आश्चर्य ये अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं, ऐसो अवजान तो मर्त्यान काम रूपी बनो कसह, इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं भगवान और अपमान करने वाले वनवासी को विनष्ट कर देते और अपमान करने वाले वनवासी। आइए अपने और गायों के कल्याण के लिए हम लोग इनका नमस्कार, भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ये भगवान जो अभी बोल रहे हैं ना, ये अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं। अभी इनका इच्छा हुआ है तो पर्वत का रूप धारण कर लिया है और अपमान करने वाले वनवासी को विनष्ट कर देते हैं जो इनका अपमान करते हैं। आइए अपने और गायों के कल्याण के लिए हम लोग इनका नमस्कार करें, अपना और गायों का कल्याण के लिए। इत्यद्रिगो द्विजखगं वासुदेव प्रणोदिता यथा विधाय ते गोपा सह कृष्णा ब्रजम ययुः। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर वे गोपगण इस तरह से पर्वत, गाय और ब्राह्मणों का यज्ञ विधि पूर्वक करके भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रज में चले गए। अब यहाँ पर जो है पूजा समाप्त हुआ, परिक्रमा समाप्त हुआ और परिक्रमा करके भगवान क्या किए, अपने घर चले गए, सब अपने अपने घर को लौट गए। अब क्या हो गया, इंद्र को पूजा तो हुआ नहीं, इंद्र जी क्रोधित हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 24वां अध्याय समाप्त हो जाता है। 25वां अध्याय जो है वो भगवान कृष्ण के द्वारा गोवर्धन धारण का अध्याय है, उसको भी हम लोग शुरू आज ही करेंगे समझ गए? तो गोवर्धन परिक्रमा करने से पहले क्या क्या करना चाहिए, गोवर्धन परिक्रमा सीधा शुरू नहीं करना चाहिए भगवान के मुताबिक। जैसे भगवान ने नंद बाबा को कहा तो क्या करना चाहिए, पहले गोवर्धन परिक्रमा करने से पहले एक यज्ञ कर लीजिए, ब्राह्मण को बुलाइए, हवन यज्ञ कीजिए और ब्राह्मण को भोजन कराइए, गायों को भोजन कराइए और फिर परिक्रमा शुरू कर दीजिए। परिक्रमा खत्म होगा और आपका गोवर्धन पूजा पूरा हो गया। तो गोवर्धन पूजा करने से पहले गाय और ब्राह्मण की भोजन और पूजा होनी चाहिए, ठीक है? गाय को कर लिया तो ब्राह्मण हो ही गए और वैष्णव को कर दिया तो हो ही गया। तो ये सही तरीका है, ये नहीं कि ट्रेन से आए उतरे और सीधा दान घाटी दंडवत किया और परिक्रमा चालू कर दिया, वो भी ठीक है, ना से हाँ सही, ना से हाँ सही, जो जितना कर रहा है उतना ठीक है, सब ठीक है, कोई गलत नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले क्या करनी है, गौ ब्राह्मण की पूजा करनी है,
हो सके तो यज्ञ हवन करो, गाय को खिलाओ, ब्राह्मण को भोजन दो, दक्षिणा दो, और फिर गोवर्धन परिक्रमा करना शुरू कर दो। ठीक है, ये हमको भगवान ने सिखाया है इस 24th चैप्टर में। और भगवान ने इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन, गाय और ब्राह्मण की पूजा करने के लिए जो बताया है, इसमें भगवान ने लॉजिक दिया है कि इस वजह से हम लोगों को इंद्र की पूजा ना करके गो, ब्राह्मण और गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। GBG की पूजा, G फॉर गौ, B फॉर ब्राह्मण और G फॉर गोवर्धन है। तो ये है चैप्टर 25वां अध्याय। आज 25वां अध्याय पढ़े, गोवर्धन धारण पढ़े या क्या करें? गोवर्धन लीला पढ़े, बड़ी छोटी सी। प्रभु जी अभी तो बहुत कम टाइम हुआ पढ़ते हो, 15 मिनट ही नहीं हुए। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं महाराज? अभी इतनी जल्दी नहीं जा सकते आप। नहीं हम नहीं जा रहे, हम तो राधा कुंड में बधे हुए हैं। हमारी क्लास में अभी तो स्टार्ट हुआ है प्रभु जी। अच्छा, अभी तो भूमिका बंदी है, मंगलाचरण होगा अभी तो। मंगलाचरण यस तो बहुत लोग निराश होते हैं ये कह के, सोच के कि अरे मैं तो पैदल नहीं कर पाता हूँ परिक्रमा, गाड़ी पे करता हूँ, फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खूब फ़ायदा मिलेगा, परिक्रमा बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, है कि नहीं? तो कर सकते हैं। अच्छा, आगे के अध्याय शुरू करने से एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, बता दूं। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि कल अक्षय तृतीया है। बोलो अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय। और अक्षय तृतीया है तो हमने प्लान किया है कि जिन लोगों ने इस द्वादशी के लिए, वैष्णव भोज के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वो द्वादशी को तो करेंगे, लेकिन उनका पहले कल ही कर देंगे। तो कल के स्पॉन्सर करने वाले कविता माता जी 11 वैष्णव, आशा माता जी 11 वैष्णव, कितने हो गए? 22, और 11 वैष्णव अपने एनिवर्सरी के ऊपर कावेरी माता जी दुबई से, तो कितना हो गया? 33 वैष्णव। मैं भी 11 का सेंड करूंगी आज ही, आप प्लीज मेरी तरफ से भी 11 का कर दो। हाँ, तो 33 वैष्णव हो गए, आपकी तरफ से 11, कितने हो गए? 43 या 44 हो गए, 44। और 21 हम निधि की तरफ से, 21 निधि की तरफ से। तो कल वैष्णव भोजन करेंगे और वैष्णवों को दक्षिणा देंगे, और गायों को खूब गोवर्धन पे गायों को कल चारा डालेंगे, पूरे गोवर्धन चारों बल चारा डालेंगे। 20-25 क्विंटल चारा खरीद के सभी गायों को चारा डाल देंगे गोवर्धन पे। जितने गाय घूम रहे हैं सबको थोड़ा जिसको जो मिल रहा है, ठीक है? तो कल ही जो है माता जी, कल ही हम कर देते हैं द्वादशी को, जो भी ये देखेंगे कल अक्षय तृतीया को कर देते हैं, ठीक है? एग्रीड? तो हरे कृष्ण प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। क्या हो सकता है प्रभु? एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट? तो पानी का जो टैंकर लेते हैं ना, जो है ना प्रभु जी, पानी का जो टैंकर है ना, वो अगर हम लोग वहाँ पे पानी है ना, जो जानवरों के लिए भी, अगर गाय के लिए उसमें हम डालते जाए तो प्रभु उनके लिए अब गर्मी बहुत ज्यादा है। नहीं, वो पानी का टैंकर सेवा चल रहा है। पानी का टैंकर जो है ना, इन गाय और बंदरों के लिए, परिक्रमा मार्ग पे गाय, बैल और बंदरों के लिए वो पानी टंकी की सेवा शुरू हो गई है। अब वो मैंने कल ही देखा था कि वो लोग भर भी रहे थे, तो मैं दोबारा से बोल देता हूँ, भैया आप और भर दो, पूरा भर दो। ऐसे एक जगह पे, 2 जगह पे लगा दिया है, बड़ा सा वो लगा दिया माता जी, बड़ा वाला लगा दिया है 2 जगह पे। ठीक है। तो कल, धन्यवाद। तो कल करेंगे। कल आप लोग भी जहाँ हो जैसे हो वहाँ पे गाय मिलता है, ब्राह्मण मिलते हैं, भोजन कराओ और 11-21 101 दक्षिणा दे दो। कल के दिन में भोजन करा के दक्षिणा जरूर दे देना। जो जहाँ पे है वहाँ कुछ ना कुछ सेवा करते रहो कल अक्षय तृतीया के दिन, ठीक है?
श्री राधे। कावेरी माता जी आना था, कावेरी माता जी नहीं आई है। कावेरी माता जी का एनिवर्सरी डे है, उन्होंने रात में ही मुझे बोला कि एनिवर्सरी है प्रभु जी, तो हमने कहा बढ़िया एनिवर्सरी है तो अक्षय तृतीया में करा देते हैं वैष्णव भोज। तो कावेरी माता जी वॉज काइंड इनफ टू डू द सेवा, ठीक है। वो आती नहीं बट सेवा करती रहती है कावेरी माता जी। तो इसलिए कल अक्षय तृतीया का सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। कल होगा 11 बजे, ये वैष्णव भोज होगा 11 बजे। आशा माता जी आ रही है आप, लेकिन आप 11 बजे तक पहुंच नहीं पाओगी। आई थिंक यू कैन नॉट रीच बाय 11 o'clock, कैन यू? आपको बोला जो जल्दी आया करो। आप इतना लेट क्यों आ रहे हो? इतना टिकट क्यों करवाया? जल्दी आना था ना। आज के दिन में तो उनके लिए नहीं पॉसिबल था, इसलिए कल ही आना पड़ा। अच्छा ठीक है ठीक है। तो कल 11 बजे प्रसाद यहाँ हो गया रहेगा, तब आप पहुँचोगे 4 बजे, मेरे ख्याल से 4-5 बजे पहुँचोगे आप। कोई बात नहीं प्रभु जी, पहुँच रहे हैं ना। हाँ पहुँच जाओ, पर कोई बात नहीं। आपके लिए कल अक्षय तृतीया का प्रसाद हम लोग टिफिन में रख लेंगे, देन यू कैन ऑनर व्हेन यू कम बैक, ठीक है। हाँ बढ़िया है। तो ठीक है, फिर परिक्रमा वगैरह कर लेना आकर के। बहुत बढ़िया, वेलकम जी, वेलकम एट राधा कुंड, ठीक है। हरे कृष्णा। तो आगे पढ़ते हैं 25वां अध्याय। हाँ अक्षय तृतीया का क्या महत्व क्या है, इसकी क्या कथा है, इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा बताइए। देखो अक्षय तृतीया, थोड़ा इसके बारे में कल ही बात कर लेंगे। आज का मूड बन गया, गोवर्धन लीला कर लें। ओके। कल इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया पे, ठीक है। प्रभु जी फ्री हैंड कुछ करना होगा, तैयारी कर लेंगे ना, क्योंकि हम लोग तो आपसे मतलब 5 घंटे हेड है ना, तो हम लोगों को थोड़ा सा कोई तैयारी नहीं करनी। अक्षय तृतीया में ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अक्षय तृतीया में जो है ना कोशिश करो कि कुछ दान देने की। और सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है हरिनाम दान, या सबसे बड़ा दान है भगवत दान। तो उठते ही कोशिश करो कि 5-6 नए लोगों को कृष्णा कॉन्शियस के बारे में बता दो, भगवान के नाम का महिमा बता दो, नाम जपने का बता दो, है। तो कहने का वो सबसे बड़ा दान होगा। सबसे बड़ा दान होगा यदि आप कल अक्षय तृतीया में 5 व्यक्ति को, 5 अनजान व्यक्ति को पकड़ के भगवत नाम की महिमा सुनाओ, भगवान की कथा का महिमा सुनाओ, भगवान की भक्ति का महिमा सुनाओ, और उनसे हाथ जोड़ के हो सके तो अपना सर उनके पैर पे रख करके रिक्वेस्ट करो, जैसे नित्यानंद महाप्रभु करते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ये सबसे बड़ा दान है जो कल के रेट में आप कर सकते हो, जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। कर सकते हैं। हैं? ढूंढना पड़ेगा यहाँ तो। अरे ढूंढना पड़ेगा, हे भगवान, चारों तरफ इतने लोग बैठे पड़े, किसी को पकड़ो। क्या प्रभु जी एक बार और बताइए, मैं सुना नहीं, क्या बोला है? मैं कहा कि कल अक्षय तृतीया है और दान देने का महत्व है अक्षय तृतीया में। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन जो कुछ भी दान दोगे वो अक्षय हो जाता है, क्षय नहीं होता। तो कल सबसे बड़ा दान तो सूत उठ के यही करो कि 5 लोगों को ढूंढो जो भक्ति में नहीं है, उसको भगवान की भक्ति का महिमा सुनाओ, और रिक्वेस्ट करो कि भगवान का नाम जपे, सत्संग में आए, भगवान की कथा सुने, कंठी माला पहने, एकादशी करे। ये 5 ऐसे व्यक्ति को सुनाओ जो बिल्कुल भगवत विमुख हैं। तो ये सबसे बड़ा दान हो सकता है। ढूंढो, अरे क्यों नहीं, आपके आसपास में कितने गोरे काले पीले होंगे, सबको पकड़ो। ए मिस्टर हैरी इधर आओ, मिस्टर माइक इधर आओ, मिस्टर टाइक इधर आओ, बुलाओ सबको, है कि नहीं। बुला करके बोलो टुडे इज वेरी स्पेशल डे एंड वी वांट टू से समथिंग, आई हैव सम रिक्वेस्ट फॉर यू टुडे। और बिल्कुल व्हाट रिक्वेस्ट, तो उसको थोड़ा बता दो, है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा दान है। फिर अपना माला वाला करो, अक्षय तृतीया है कल, खूब माला करो, और भगवत कथा तो सुनोगे ही। सुनने के बाद जो है ना, ऐसा कुछ नहीं फास्टिंग वास्टिंग कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अगर यदि ब्राह्मण भोजन कराते हो तो ब्राह्मण भोजन के बाद प्रसाद पाओ, और ज़रूरतमंदों को जहाँ लगता है थोड़ा बहुत दान दक्षिणा दे दो, और जो है बस कुछ सोना वोना
भी दान करना चाहिए। सोना खरीदना ही नहीं चाहिए, सोना का दान करना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, अक्षय तृतीया सोना खरीदो, सोना खरीदो, सोना खरीदो, नहीं, सोना का दान, अगर आपको सबसे प्यारी वस्तु है उसका दान कल देना चाहिए। जैसे महिलाओं को सोना ज़्यादा पसंद है तो सोना का एक टुकड़ा किसी को दे दो, मंदिर में भगवान के लिए सेवा में लगा दो, या किसी को दे दो कि ये लीजिए आपके लिए, ठीक है। तो सोने का दान, सोना खरीदना, खरीद के अपना लॉकर में रखना नहीं, सोने का दान करो। खरीदने का है कल तो हाँ नहीं, खरीदने के, खरीद के दान करने का नहीं, रखने का है, होता है, लेडीज देगी या सब, आप भी मतलब दान और मतलब चला जाएगा फिर ना, जो और जाना ही चाहिए, अक्षय होना चाहिए। खरीदने का है लेकिन खरीदो, लेकिन दान के लिए खरीदो, ऐसा थोड़ी ना है कि तो सोने के दान कर सकते हैं, सोने के तुल्य, सोने के बराबर कुछ रुपया दान कर सकते हैं, किसी को ज्ञान दान कर दो, भगवत नाम दान कर दो, कुछ किताब बांट दो, हैं, कुछ भगवत गीता दे दो, वो गीता दान हो गया, वो भी हो सकता है, क्यों नहीं। तो दान क्या कैसे कर सकते हो, मन, वाणी, कर्म, क्रिया सबसे कर सकते हो दान, ठीक है। किसी को सेवा है तो सेवा कर दो, है, तो ये सब जो कुछ भी करोगे कल अक्षय हो जाएगा, वो पूरा मतलब पत्थर की लकीरें बन जाएगी, कोई मिटाने से नहीं मिटेगा, हैं। प्रभु जी दान किसी से भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल 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 कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो तन से क्या करोगे, मन और धन से करो। तन से तो घर में रोटी बनाओ बढ़िया से, लोगों को खिलाओ, घर वालों को। तन से यही करो, घर पे रोटी बनाओ बढ़िया से, कल कुछ मिठाई विठाई बनाओ, हैं। अक्षय तृतीया की, और ठीक है, तो और कोई खास बात नहीं है कि नहीं। लेकिन कल के दिन में बहुत सारे इवेंट हुए थे, कल के दिन में बहुत सारे इवेंट हुए थे, सारे इवेंट का जिक्र हम कल करेंगे, आज नहीं, ठीक है। तो कल का दिन बहुत मायने में विशेष होता है, बहुत मायने में। तो भगवान की आगे लीला में सुख जी कहते हैं, श्री सुख जी, इंद्र तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्य कृष्णाथेभ्यो नंद दिभ्यश्चुकोपस। परीक्षित जी, उस समय जब इंद्र ने यह जाना कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद जी आदि गोपों, जिनके स्वामी भगवान कृष्ण थे, उन सबों पर बहुत क्रोधित हुए। इंद्र जी, गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम चंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। अपने को ईश्वर मानने वाले इंद्र क्रुद्ध होकर प्रलयकाली संवर्तक नाम मेघों के गण को गोकुल में वर्षा करने के लिए प्रेरित किए। संवर्तक को बुलाया, संवर्तक को बुलाया, समझे, और संवर्तक को बोला कि जाओ ब्रज में इतना वर्षा करो कि सब त्राहिमाम हो जाए। अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननोकसाम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम। अरे बनवासी गोपों के धन का घमंड तो देखो। ये कौन बोल रहा है? इंद्र बोल रहे हैं। इंद्र बोल रहे हैं ये देखो तो बनवासी गोपों के धन का घमंड, कितना घमंड है इसको। कृष्ण नामक मनुष्य का आश्रय प्राप्त करके मुझ देवराज का भी अपमान इन सबों ने किया है। अब अभी तक अभी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान पृथ्वी पे आए हुए हैं, सभी देवता देवी देवता लोग भगवान की लीला देख रहे हैं, और ये इंद्र को पता नहीं कि भगवान कृष्ण कौन है। तो ये बोल रहा है कृष्ण नामक मनुष्य, लिखा हुआ है कृष्णम मर्त्य मुपाश्रित्य। बताओ, मनुष्य, तो ये कृष्ण नामक मनुष्य, अरे कृष्ण मनुष्य है क्या? वो क्रोध में, ऐसा क्रोध में उसने कहा कि कृष्ण नामक मनुष्य का आश्रय प्राप्त करके मुझ देवराज को
अपमानित किया है इन सबों ने। देखो ऐसा है, तो ये बताओ कि कृष्ण तो ये बताइए, समझिए या विश्लेषण कीजिए कि क्या इंद्र की मति भ्रमित हो गई थी क्या, जो कृष्ण को मनुष्य बोल रहे हैं, या कृष्ण के प्रभाव के बारे में जानते नहीं है? हैं इंद्र? हो सकता है प्रभु जी वो भगवान की लीला थी, इसलिए उन्होंने वैसा कर दिया था। ना सब भी और देवता भी तो बोल सकते थे ना इंद्र को, जब बाकी देवताओं को पता था तो देवता भी तो एक दूसरे से बातचीत करते रहते होंगे ना बीच बीच में, तो उनको बता देते कि नहीं वो तो भगवान ही है। हाँ भगवान ही है, परंतु भगवान सब तो भगवान की माया ही है। लेकिन यहाँ पे टेक अवे पॉइंट ये है कि इंद्र को क्या आया? क्रोध। और जब क्रोध आता है तो मनुष्य को क्रोध थोड़ा होता है, और देवताओं को क्रोध होता है तो भयंकर होता है, क्योंकि देवताओं को शक्ति हर चीज़ की भयंकर है। क्रोध करेंगे तो क्रोध मनुष्य से हजारों गुना क्रोध होता है, मनुष्य से शक्तियाँ भी क्रोध अधिक होती है हजारों गुना, और मनुष्य तो खैर। तो इंद्र को जब क्रोध हुआ तो एक ही बात समझ में आता है कि इंद्र ने जो भगवान के लिए ऐसा बोला कि कृष्ण नामक मनुष्य के शरण में, तो बस एक ही बात हो सकती है कि क्रोध में क्या होता है, आदमी का ज्ञान नष्ट हो जाता है। क्रोध में क्या होता है? ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो क्रोध होने से उसको इतना क्रोध हुआ इंद्र को कि उसको कृष्ण नामक तत्व का ज्ञान ही नष्ट हो गया। और ज्ञान जब नष्ट हो जाता है तो क्या होता है? ऐसी बातें निकलती है। भगवान ने गीता में क्या कहा है? ध्याय तो विषया पुंसः संगस्तेषु उपजायते संजायते क्रोधात्, क्या है? संजायते कामा क्रोधात् उपजायते। तो काम की जब इच्छा नहीं, जब कामना पूर्ति नहीं होता तो क्रोध होता है। अक्रोधात् संभ्रति बुद्धि, और ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, क्या है पूरा श्लोक? तो क्रोध से क्या होता है? बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि के नाश होने से वो गिर जाता है। तो यही हुआ इंद्र के साथ। इंद्र को क्या हो गया? क्रोध हो गया। क्रोध से क्या हो गया? बुद्धि का नाश हो गया। बुद्धि का नाश होने से उल्टा फुल्टा बोलने लगा। क्रोध क्यों हुआ? क्योंकि इंद्र को क्रोध इसलिए हुआ क्योंकि उसकी कामना पूरी नहीं हुई, उसका पूजा नहीं हुआ, उसका मान प्रतिष्ठा नहीं मिला, है कि नहीं? इसलिए जब मान प्रतिष्ठा इत्यादि नहीं मिलता है तो क्रोधित भी आदमी होता है, समझे? हैं मेरे को ऐसा किया। तो यही कारण है कि भगवान कृष्ण के लिए इसने ऐसा बोल दिया। और सबको बोला कि भाई एक मुझ देवराज, मेरे जैसे देवराज का इन लोगों ने अपना अपमान किया है। और आगे बोला इंद्र ने कि इस पृथ्वी पर रहने वाले बहुत से ऐसे अज्ञानी जीव हैं जो मुक्ति प्राप्ति के वास्तविक साधन ब्रह्म विद्या का परित्याग करके टूटी नौका के समान कर्म प्रधान यज्ञों के द्वारा इस दुस्तर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। तो बात तो सही कह रहा है कि मुक्ति की प्राप्ति वास्तविक साधन क्या है? ब्रह्म विद्या। लेकिन ब्रह्म विद्या को छोड़ करके कोई कर्म प्रधान यज्ञ करे टूटी नौके के समान, तो क्या टूटा हुआ नाव कभी नदी को पार करवा सकता है? नहीं ना। तो यहाँ क्या है कि कर्म प्रधान यज्ञ जो है तो टूटे हुए नाव के समान होता है। जो कर्म प्रधान यज्ञ होता है टूटे नाव के समान होता है। कर्म प्रधान यज्ञ करके मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती है, वैसे जैसे टूटी हुई नाव से नदी पार नहीं किया जा सकता है। तो कहा कि वास्तविक क्या है? तो वास्तविक मुक्ति प्राप्त करने का क्या उपाय है? कहते हैं ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या तो है, पर फिर ये इंद्र क्या बोल रहे हैं कि देखो बाचालम बालिशम स्तब्ध मज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्रो प्रियम। बकवादी, मूर्ख, दुर्विनीत, अज्ञानी तथा अपने को पंडित मानने वाले मृत्यु का ग्रास भूत कृष्ण नामक मनुष्य का सहारा लेकर गोपों ने मेरा अपमान किया है। तो कृष्ण के लिए क्या बोला मालूम है? कृष्ण के लिए बाचालम अर्थात बकवादी, मूर्ख,
दुर्विनीत, अज्ञानी तथा अपने को पंडित मानने वाला, मृत्यु का ग्रास भूत, अर्थात ये मनुष्य क्या है, मृत्यु लोक में है, तो मृत्यु का ग्रास भूत नामक कृष्ण नामक मनुष्य क्या सहारा लेकर के गोपों ने मेरा अपमान किया है। बताओ, आप कहोगे कि शिशुपाल ने भगवान को गाली दी, लेकिन यहाँ तो ये देवता हैं इंद्र और इन्होंने भगवान को गाली दे दी। तो देवता और शिशुपाल जैसे दुष्ट में क्या अंतर रहेगा बताओ, हैं? तो भगवान को इस भाई साहब ने, इंद्र जी ने भगवान को गाली दे दिया, बकवादी कह दिया, समझे, बाचाल कह दिया, मूर्ख कह दिया, दुर्विनीत कह दिया, अस्तब्ध ज्ञानम। बताओ, मूर्ख अज्ञान को, अस्तब्ध ज्ञानम अर्थात अज्ञानी, पंडित मानिनम अपने को पंडित मानने वाला, चला है नंद बाबा और गोपियों को, ये गोपों के कहने चला है कि भाई इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, कितना बड़ा है ये। खुद इसको पता नहीं है कि मृत्यु के ग्रास में है ये कृष्ण, और इस कृष्ण नामक मनुष्य का सहारा लेकर इन गोपों ने हमारा वो किया है। श्री कृष्ण के बल पर फूले हुए धन के मद में मदमत्त इन सबों के धन के मद को मैं चूर चूर कर दो। जाओ संवर्तक, जाओ चूर चूर कर दो इन मद से मदमत्त हुए कृष्ण के बल पर। किसके बल पर? कृष्ण के बल पर जो मदमस्त हुए हैं, इन लोगों को लगता है कि ये कृष्ण बचाएगा। जाओ इनके मद को, इनके घमंड को चूर चूर कर दो और इनके पशुओं को नाश कर दो। बताओ, इंद्र ने क्या किया? गुस्से में भगवान को तो गाली दिया, ऊपर से गाय को नष्ट करने के लिए भी आदेश दे दिया। तो मतलब इंद्र ने गोहत्या का भी आदेश दे दिया। दिया कि नहीं दिया गोहत्या का आदेश? जी जी जी। तो क्या कहोगे अब इंद्र को? इंद्र को कहोगे कांग्रेस का है क्या इंद्र? हैं? इंद्र कांग्रेस पार्टी का है क्या? इंद्र तो कांग्रेस पार्टी का नहीं है, तो फिर क्यों दिया गायों के पशुओं को हत्या करने का आदेश? तो देखो ऐसा है, ये सब क्रोध की वजह से है। जब क्रोध होता है तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, और क्रोध होने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो कौन सा ज्ञान आता है? ज्ञान नष्ट होने के बाद कौन सा ज्ञान आता है? विपर्य ज्ञान। क्या? विपर्य ज्ञान आ जाता है। विपर्य ज्ञान का मतलब जो वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर क्रोध के कारण इंद्र का सब कुछ नाश हो गया, सारी तेज नाश हो गया, सारा जो है ना उसका बुद्धि नाश हो गया, और भगवान को ही गाली दे डाला, और वृंदावन के पशुओं को मारने की आदेश दे दिया। क्या अंतर है कंस में और इसमें? भाई इंद्र ने कोई अंतर है कंस में? कंस ने भी ऐसे ही किया। कंस ने बल्कि गायों को तो मारने के लिए नहीं कहा। तो इस प्रकार से और आगे बोला इंद्र, अहम चैरावतम नागम उरुह्या मनु ब्रजे ब्रजम मरुद्गणे महावीर्य नंद गोष्ठ जिघांसया। मैं भी नंद के गोष्ठ को विनष्ट करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे अत्यंत पराक्रमी मरुदगणों के साथ ऐरावत हाथी पर चढ़कर आता हूँ। चलो तुम लोग चलो, मैं भी पीछे पीछे आता हूँ, ऐसा बोला। सुखदेव जी बोले, इस तरह से इंद्र के द्वारा आज्ञप्त तथा बंधन रहित मेघ श्री नंद जी के ब्रज पर चढ़ गए, और मूसलाधार बारिश पानी संपूर्ण ब्रज को पीड़ित करने लगा। इतनी बारिश हुई, इतना बारिश हुआ, इतना मतलब लोग, एक तो होता है बारिश ठीक है जी, थोड़ा बारिश हो तो आनंद है, लेकिन इतनी बारिश कर दिया कि लोगों को पीड़ा होने लगा। कभी कभी होता है ना, बारिश ना आए तो हाय तौबा मच जाता है, बारिश हो, और जब बारिश होने लग जाता है तो क्या होता है? अरे इतनी बारिश क्यों हो गई? अभी देखो दुबई में क्या था, जब दुबई में मौसम गर्म होता है तो लोग कहते थोड़ा बारिश हो जाता, मज़ा आ जाता, और इतनी बारिश हो गई कि अब दुबई वाले सोच रहे हैं कि भैया अगले 5 साल तक बारिश ना हो तो ज़्यादा अच्छे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? अनावृष्टि भी अच्छी नहीं है, अतिवृष्टि भी अच्छी नहीं है। चाणक्य की एक नीति याद आती है, हम लोगों ने संस्कृत में पढ़ा था।
वो उसमें कहते हैं कि अधिक न खाना चाहिए न कम खाना चाहिए, अधिक न बोलना चाहिए न कम बोलना चाहिए। हाँ, एति भली न वृष्टि, अरे एति भली न चूप। हाँ, एति भली न बोलना, एति भली न चूप, एति भली न बरसना, एति भली न धूप। हाँ, याद आ गया मेरे को। ये उनका कहने का तात्पर्य था। बहुत बचपन में पढ़ा था, इसलिए अभी थोड़ा मेमोरी ऐसी हो रही है। तो एति भली न बोलना, एति भली न चुप, एति भली न बरसना, एति भली न धूप। तो अधिक बरसना भी ठीक नहीं है, अधिक धूप भी ठीक नहीं है, अधिक बोलना भी ठीक नहीं है, अधिक चुप रहना भी ठीक नहीं है, हैं? नहीं, तो क्या करो, बीच के रास्ते में चलते रहो भाई, हैं? तो यहाँ पे क्या हो गया, अतिवृष्टि हो गया। ब्रज में क्या हुआ, अतिवृष्टि हो गया। और अतिवृष्टि होता है तो क्या होता है, फसल को भी नुकसान करता है, पशुओं को भी नुकसान करता है, और मनुष्य को भी बड़ा परेशानी झेलना पड़ता है। अब क्या हुआ, इतना भारी वर्षा कर दिया इंद्र जी ने कि ब्रज में जितने भी गाय चरने की जमीनें थी वो सब पानी से ढक गया। दिन रात मूसलाधार बारिश। अब गाय जब चरेगी नहीं तो कहाँ से क्या खाएगी। और लोगों के घर में पानी घुस गए, लोगों का जान माल का आफत हो गया, कहाँ बचे, क्या करें। वहाँ स्थिति ऐसी थी उस समय जब इंद्र ने बारिश किया तो गाय थे ना, गाय की जो गौशालाएं थी, गाय के रहने का जगह, उसमें गाय तैरने लगी, गौशाला में गाय तैरने लगी। इतनी बारिश और पानी बढ़ गया है, मतलब अब तो पीड़ित करने लगा। नंद गोकुल मासा रही पीड़या मासुरोजसा। इतना तालाब जैसा भर गया पूरा ब्रज कि पीड़ा देने लगा, कष्ट देने लगा। ये क्या हो रही थी मालूम है, साथ साथ में विद्योतमाना क्या कहते हैं, बिजली चमक रही थी। बिजली आकाश में, विद्योतमाना, विद्युत भी, अस्तनंतम अस्तनित्स भी, बिजलियां चमकने लगी। मेघ आपस में टकरा रहे थे, ढम ढम ढन ढन ढन। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो कैसे टकराता है, अरे ऐसे ऐसे टकराता है जैसे कि आदमी हिला दे आदमी को, नहीं क्या? हाँ। और जब बादल आपस में गरजते हैं तो गाय भी परेशान हो जाती है, और उसके टकराने से बिजलियां उत्पन्न होती है। तो मेघ आपस में टकरा रहे थे, डम 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 डम, बिजलियां चमक रही थी, कड़क रही थी। तेज आंधी की प्रेरणा से मेघ ओले बरसा रहे थे। बारिश क्या, ओले बरस रहे थे, पानी नहीं, बर्फ भी बरसने लगा, ओले भी बरसने लगे। ओला कब बरसता है बताओ? ओला तब बरसता है कि जब बारिश से बहुत ज़्यादा ठंड हवा से वायुमंडल इतनी ठंड हो जाए कि वहाँ ऊपर में ही जो जल है, भाप है, वो भाप सॉलिड बन जाता है। सॉरी, भाप कहते हैं, बादल, जो नमी युक्त बादल होता है, वो टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर कम होने से क्या होता है, उसमें क्या बन जाता है, वो सॉलिड बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो जब आप ऊपर की ओर जाते हो तो ऊपर में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, ऊपर की टेम्परेचर कम हो जाता है, और फिर ओले गिरने लग जाते हैं, बर्फ गिरने लग जाते हैं। जब बार बार खंबे के समान मोटी जलधारा बार बार गिरने लगी, तो जब बता रहे हैं यहाँ पे कि अस्थुला वर्षा धारा, जो बारिश की धाराएं थी, बारिश की जो लग रहा था कोई खंबा गिरा, बर्फ का कोई खंबा गिरा रहा हो, इतनी मोटी मोटी जलधाराएं। इतनी ऐसी बारिश तो न भगवान स्वयं कृष्ण ने देखा होगा कभी, न नंद बाबा ने, न नंद गोपों ने, न नंद गोपियों ने
किसी ने, कोई गोपियां नंद वाला, किसी ने ऐसी बारिश देखा नहीं। बूढ़े बूढ़े 80 साल 90 साल 100 साल के बूढ़े थे, किसी को भी ऐसी बारिश नहीं पता थी, देखा ही नहीं था कभी। और संपूर्ण ब्रजभूमि पता है क्या हो गया? संपूर्ण ब्रजभूमि पानी से भर गई। कहाँ पे ऊंचा, कहाँ पे नीचा, कहाँ पे गड्ढा, कहाँ पे कुआं, कुछ पता नहीं चल रहा था। जलौघै प्लाव्यमाना भुवनादिश्यत तन्नोन्नतम् अत्यासारातिवातेन पशवो जातवेपनाः गोपा गोप्यस्य सीतार्ता गोविंदम शरणं ययुः। अब क्या हुआ? इतना वर्षा हुआ कि लोग ठंड से कांपने लगे, गायें भी कांपने लगी। गोप और गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ली। प्रलयकालीन बारिश होने लगा, प्रलयकालीन, इतनी बाढ़ आ गई। अब सबको लगा कि अब तो हम लोग बचेंगे नहीं, तो ब्रजवासी क्या करते हैं? श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण करते हैं। मूसलाधार वर्षा से पीड़ित होने के कारण अपने सिर और बच्चों को अपने शरीर से ढककर कांपते हुए भगवान के चरण में सब आए। अपना सर ढके हुए हैं, बच्चों को अपने शरीर से लगाकर ढक करके कांपते हुए सब भगवान के पास आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वं नाथम गोकुलम प्रभो। देखो गोपियों ने क्या कहा? गोकुल वासियों ने क्या कहा? कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे कृष्ण हे भक्तवत्सल प्रभु, हे महाभाग्यवान। तत्नाथम, आप क्या हैं? आप गोकुलम प्रभु, हे प्रभु आप गोकुल के स्वामी हैं। त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपिता भगवत्वत्सला। आप देख लो, आपने कहा था इंद्र की पूजा ना करो, देखो इंद्र कैसे कुपित हो गया, और इंद्र के कोप से आप हमारी रक्षा करिए, प्लीज इंद्र की कोप से हमारी रक्षा कीजिए। ये हो न हो इंद्र की ही क्रोध है। ओला तथा वर्षा, देखो शीला वर्ष निपातेन हन्यमानम चेतनम निरीक्ष भगवान मैंने कुपितेन्द्र कृतम हरि। ओला तथा वर्षा के मार से बेहोश होते हुए सबों को देखकर भगवान श्री हरि ने जान लिया कि क्रुद्ध इंद्र ही यह सब कुछ कर रहा है। भगवान भी समझ गए, भगवान के साथ साथ गोकुल के सभी लोग भी समझ गए, ये सब जो है इंद्र के क्रोधित होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अपने यज्ञ के हमारे द्वारा रोक दिए जाने के कारण भगवान सोच रहे हैं कि अपने यज्ञ को हमारे द्वारा रोक देने के कारण इंद्र ऋतु के समाप्त हो जाने पर भी अत्यंत भयंकर, बहुत अधिक हवा से युक्त ओलेमय वर्षा इंद्र हम लोगों का नाश करने के लिए कर रहा है। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान दो, ये बारिश कौन से महीने में हो रही है? ये बारिश हो रही है शरद ऋतु के बाद हेमंत के शुरुआत में। अब वर्षा ऋतु तो खत्म हुए 1 महीना हो गया था, और फिर भी 1 महीना नहीं, एक ऋतु हो गया था। शरद ऋतु 2 महीने का होता है, उसके बाद आता है हेमंत। हेमंत के शुरुआत की बात है। तो बताओ, ठंड में अगर इतनी बारिश हो जाए तो ठंड और बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। तो भगवान समझ गया है कि बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी ये जो है इंद्र जो है नष्ट करने के लिए, ब्रज को नष्ट करने के लिए बारिश कर रहा है। देखो, एक देवता इंद्र भी है जो ब्रज को नष्ट कर रहा है, और एक कंस भी है राक्षस जो इंद्र को जो ब्रज को नष्ट करने के चक्कर में लगा हुआ है, कृष्ण के चक्कर में लगा हुआ है। क्या अंतर है दोनों में बताओ? समय समय की बात है, भगवान की माया लीला है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं इसका अच्छी तरह से उत्तर दूंगा। मैं अपने को संसार के स्वामी मानने वाले इंद्र के मद को मैं चूर चूर कर दूंगा। अब इंद्र का क्या था, अभिमान हो गया था कि वही संसार का स्वामी है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं इंद्र के
मद को नाश कर दूंगा। ठहरो, अब सत्वगुण से संपन्न देवताओं को अपने को लोकेश होने के मद के युक्त होना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा, सोचा कि इन देवताओं को अगर अभिमान मद हो जाए ये ठीक नहीं है। यह उचित ही है कि मैं सत्वगुण संपन्न देवताओं के दर्प को मैं दूर कर दूं। मैं जरूर इनका क्या करूंगा, मान मर्दन करूंगा, मान भंग कर दूंगा। ये सारा ब्रज मेरे आश्रित हैं, ये सारे ब्रज जो है मेरे आश्रित हैं, या मेरे द्वारा स्वीकृत भी हैं, और मैं इनका स्वामी हूँ, इसलिए मैं इसकी रक्षा अपनी योग माया से करूँगा। संतों की रक्षा करना मेरा व्रत है, इसके पालन का अवसर आ गया है। भगवान ने कहा, देखो भगवान ने कहा कि तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथ मत परिग्रहम गोपाय स्वात्म योगेन सो अयम में व्रत आहित। जो हमने व्रत लिया है संतों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा का व्रत भगवान लिए हुए हैं, संत का कभी नाश नहीं हो सकता, तो इसका पालन करने का अवसर आ गया है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण खेल में गिरिराज गोवर्धन को अपने एक ही हाथ से उखाड़ लिया। खेल खेल में गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया। जिस तरह बच्चे बरसाती फूल पत्ते को उखाड़कर अपने हाथ में ले लेते हैं, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी उस पर्वत को अपने एक हाथ में धारण कर लिए। और भगवान ने क्या किया, पूरे पर्वत को जो कई योजन लंबा था, कितना ऊंचा था, भगवान ने उसे उठा लिया और उठा करके सबको कहा, ओ माता जी, पिताजी आ जाओ, ताऊ जी, चाचा जी, गोपाल बाल ग्वाले सब इधर आओ। आप लोग चिंता मत करो, आप लोग इस पर्वत के बीच में गड्ढे में प्रवेश कर जाओ। भगवान ने पर्वत उठाया था, तो पर्वत उठाने से बीच में गड्ढा हो गया, तो बोले इस गड्ढे में प्रवेश कर जाओ, सब के सब इस गड्ढे में प्रवेश कर जाओ जल्दी से। सबने क्या किया, अब भगवान ने कहा कि तुम डरो मत, ये पर्वत मेरे हाथ से नहीं गिरेगा। अब जब भगवान ने कहा कि भैया गड्ढे में घुस जाओ, तो सब डरने लगे कि पर्वत के गड्ढे में घुसेंगे, कहीं जो है कृष्ण के हाथ से छूट गया तो सब मर जाएंगे। बाहर तो अच्छा है, चलो कम से कम पानी पी के मरेंगे, अंदर में तो बिना पानी के ही मर जाएंगे। सबको थोड़ी सी चिंता हुई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, मेरे हाथ से पर्वत नहीं गिरेगा। समझे? अरे मैं इस आंधी से बचाने के लिए ही, इस आंधी पानी वर्षा से बचाने के लिए मैंने इसको उठाया है, मैंने कोई शौक से नहीं उठाया है, मैंने आप लोगों को बचाने के लिए इसको उठाया है, और ये गिरेगा नहीं। तुम लोग चिंता मत करो, आ जाओ, इधर आओ, अंदर घुस जाओ। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार से जब विश्वास दिलाया, श्री कृष्ण लिखा हुआ है कृष्णाश्वासित मानसा, अर्थात कृष्ण ने आश्वासन दिया, कृष्णा आश्वासित मानसा। तो जब कृष्ण ने आश्वासन दिया, तब सब के सब गोअलवाल अपने गोधन, बकरी, छकरा, जितने पशु थे, सब अपने आश्रितों के साथ पुरोहितों को लेकर के उस गड्ढे में सुखपूर्वक प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण भूख प्यास की पीड़ा और सुख की अपेक्षा को त्याग कर ब्रजवासियों द्वारा देखे जाते हुए श्री भगवान 1 सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। भगवान को भूख प्यास सब छोड़ दिया। भगवान को भूख प्यास की पीड़ा नहीं सताई, सुख का कोई चिंता ही नहीं था। सबको त्याग कर क्या किया भगवान ने, ब्रजवासियों को द्वारा देखते देखते भगवान ने 1 सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को धारण करके रहे। वे अपने स्थान से हिले भी नहीं, भगवान एक स्थान से हिले भी नहीं। ये भी नहीं कहा मैया भूख लगी है कुछ खिला दो, दूध पिला दो, ना। वो समय इमरजेंसी का समय है, वो समय में थोड़ी ना खेल करना पड़ेगा। तो वहाँ पे भगवान ने क्या किया, बिना खाए पिए जो है, और इधर बाकी के जो नंद
रानियां और यशोदा मैया और अन्य गोपियां थी, उन लोगों को तो प्राण बचाने का चिंता था, लेकिन यशोदा माता को भगवान की भी चिंता थी। अब यशोदा मैया तो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ी हुई है कि मेरा लाला ये उठा लिया, ये लाला नहीं है ना, ये लाला हो ही नहीं सकता। अब वहाँ पे यशोदा माता के हृदय में वात्सल्य भाव खत्म हो गया। वात्सल्य भाव भगवान ने देखा कि यदि माता के अंदर वात्सल्य भाव रहेगा तो वो आ जाएगी हमको दूध पिलाने के लिए और हमको लाड़ लड़ाने के लिए। ये समय इमरजेंसी का है, हमको गिरिराज उठाना है, हमको हिलना तक नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, यशोदा माता जी के हृदय से वात्सल्य भाव खत्म कर दिया। उनको भगवान ने अपना ऐश्वर्य भाव दे दिया। क्या दिया भगवान ने? ऐश्वर्य भाव दे दिया। ऐश्वर्य भाव में क्या हुआ कि यशोदा मैया भी एकदम आंख फाड़ के देखती रह गई, अरे मेरा लाला है या क्या है ये तो कोई राक्षस भी नहीं है, बलवान राक्षस भी नहीं कर सकता ये पर्वत को उठाने का काम, ये मेरा लाला कर रहा है ना, ये मेरा लाला नहीं है। ये तो कोई परमात्मा है, ये तो कोई पालनहार है, ये तो कोई रक्षक है, संरक्षक है। देखो भगवान के ऐश्वर्य भाव आते ही माता के हृदय से क्या हो गया होगा, वत्सल भाव, कहते हैं पुत्र वत्सल भाव खत्म हो गया होगा। तो पुत्र तो जहाँ पे वत्सल्य भाव होना चाहिए वहाँ पे था, लेकिन ये इमरजेंसी का टाइम है, यहाँ पे ये माँ पुत्र और ये सब नहीं चलेगा क्या। तो भगवान ने सारा अरेंज कर लिया। भगवान ने कहा ना कि मैं अपनी योग माया से, भगवान ने योग माया से ही सारा काम कर दिया। तो कहते हैं बिना खाए पिए चिंता किए हुए भगवान 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किए रहे। भगवान श्री कृष्ण की योग माया से के उस प्रभाव को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित इंद्र की किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। इंद्र ने जितनी कोशिश करनी चाही कर ली बारिश करके, लेकिन देखा कि सबको तो इसने बचा लिया, अब क्या करूं, उसके हाथ में कुछ बचा ही नहीं। सारे हथकंडे अपना लिए थे, सारे उसने अपने अस्त्र शस्त्र चला दिया था, जो कुछ भी उसके बस में था। अब तो अब क्या करूं, ये तो ब्रजवासी बच गए, अब क्या करूं। और इस प्रकार से ब्रजवासियों और गायों को नष्ट करने का जो संकल्प था इंद्र का, वो नाश हो गया, चकनाचूर हो गया। इंद्र ने क्या किया, वर्षा को रोक दिया और मेघ से रहित आकाश को, उदित हुए सूर्य को और भयंकर वायु वर्षा को बंद हुए देखकर गोवर्धन पर्वत को धारण किए भगवान श्री कृष्ण ने गोपों से कहा। भगवान ने गोपों से क्या कहा, निर्यात त्यजत त्रासम गोपा स्त्री धनार्भका। हे गोपों, अपनी स्त्री धन बच्चों के साथ आप लोग बाहर निकल जाइए, आप लोग डरिए नहीं। हवा और वर्षा बंद हो गई है, नदियों का पानी भी बहुत कम हो गया है, अब कोई चिंता की बात नहीं, अब आप लोग निकलिए। भगवान की आज्ञा प्राप्त कर सभी गोपगण अपने अपने गोधन, स्त्री, बच्चों और बूढ़ों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ी पर लाद कर वे धीरे धीरे वहां से निकले। जब कोरोना था ना, कोरोना याद है, कोरोना के दिन याद है, जब कोरोना में क्वारंटाइन हुए थे लोग, तो कुछ भक्तों ने याद किया था कि यह पहला क्वारंटाइन नहीं है, इससे पहले भगवान ने क्वारंटाइन सबको किया था इंद्र से बचाने के लिए, है कि नहीं। 7 दिन का क्वारंटाइन था वो, क्वारंटाइन ही कहेंगे, क्या कहेंगे, क्वारंटाइन क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन ही कहेंगे ना। 7 दिन तक कोई कहीं नहीं गया, बस वहीं बैठे रहे। तो कुछ लोगों के ऐसे ही मैसेज आ रहे थे। तो कोरोना जैसे महामारी में भगवान की ऐसी लीला जिसने याद किया होगा उसको जरूर थोड़ी राहत मिली होगी कोरोना से। आप लोगों के पास भी ऐसा मैसेज आया होगा, नहीं आया होगा क्या, नहीं आया था? आप लोगों के पास मैसेज नहीं आया था? खूब मैसेज आते थे उस वक्त। देखो जी 7 दिन का क्वारंटाइन उसमें हुआ था, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम क्वारंटाइन, 7 डेज क्वारंटाइन उस समय हुआ था, ऐसे मैसेज आते थे। एक पोस्ट आया था, सारे लोग डरे हुए थे प्रभु जी, उस टाइम मैसेज कौन कर रहा था, सब चुपचाप। नहीं, मेरे पास मैसेज आए थे कि दिस नॉट फर्स्ट टाइम क्वारंटाइन,
before 5000 years back there was a quarantine for 7 days when Krishna did. इंद्र जैसे कोरोना वायरस से बचाने के लिए हैं? प्रभु फेसबुक में कहीं ऐसा आया था, मुझे अभी याद आ रहा है। नहीं, फेसबुक में नहीं, व्हाट्सएप पे मेरे को आया था। व्हाट्सएप पे आया था। हाँ। व्हाट्सएप पे आया था, मैं फेसबुक में नहीं हूँ। मैंने फेसबुक को त्याग पत्र दे दिया 2019 में। फेसबुक को त्याग पत्र दे दिया। तो व्हाट्सएप पे आया था मेरे पास मैसेज, मुझे भी पढ़ के अच्छा लगा। आश्चर्य है, ये मैसेज आप लोगों को नहीं मिला? कोरोना जैसी महामारी में भी, निराशा में भी आशा। हाँ, इतने डरे थे कि आप लोग व्हाट्सएप ही ना खोल रहे थे, पढ़ रहे थे। अच्छी बात है भाई। तो ये क्वारंटाइन ही था, सब बच्चे बाल बच्चे बच गए और बूढ़े बूढ़े सब बच गए, उनके सामान बच गया, सब बच गया। 7 दिन के बाद भगवान ने कहा निकलो निकलो। भगवान अपि तम शैलम स्वस्थानम पूर्वत। प्रभु क्या किया भगवान ने? भगवान ने खेल खेल में जैसे उठाए थे वैसे ही खेल खेल में भगवान ने पर्वत को रख दिया अपने स्थान पर, सब लोगों के सामने रख दिया। अब बताओ, जो भगवान सबसे छुपा रहे थे अपनी शक्ति को, अब मजबूरी में सबके सामने भगवान को शक्ति दिखानी पड़ी कि नहीं पड़ी? बताओ, पड़ी ना? सबको शक्ति दिखाना पड़ गया। बाकी समय में तो भगवान चुपचाप जो है ना शक्ति नहीं दिखाना चाह रहे थे, लेकिन इस संकट के समय में भगवान को शक्ति दिखाना ही पड़ा, दिखाना ही पड़ा। और भगवान ने दिखाया, सबके सामने रखे। समझे? ब्रजवासियों का हृदय देखो अब क्या हुआ। जब इतने बड़े भयंकर प्रलय से जब भगवान ने सबको बचा लिया, तो सभी ब्रजवासियों के हृदय में प्रेम का बाढ़ आ गया। इधर इंद्र के जल का बाढ़ खत्म हो गया और ब्रजवासियों के प्रेम का बाढ़ उत्पन्न हो गया। ऐसा होता है ना, जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो विपत्ति का बाढ़ जब खत्म होगा तो भगवान से प्रेम का बाढ़ बढ़ जाता है, नहीं क्या? ओ भगवान बचा लिया, हाय हाय कोरोना में बचा लिया, हमको बचा लिया भगवान ने कोरोना में, नहीं क्या? जो कोरोना में बच गए वो सोच रहे हैं भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, नहीं क्या? और कुछ लोगों का भगवत प्रेम भी बड़ा होगा। तो ब्रजवासी तो पहले से प्रेम करते ही थे। अब ब्रजवासियों के हृदय में जो प्रेम का आवेग आया, वे सब ब्रजवासी क्या किए? भगवान के पास में आए और भगवान को खूब कस के हृदय से गले लगाया। ओ कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, ऐसा कुछ कहा होगा, बिग थैंक दिया होगा सबने हृदय से लगाया। कुछ गोपियों ने भी भगवान को आलिंगन किया और बड़ी बूढ़ी गोपियों ने स्नेह पूर्वक उनको दही चावल और जल से तिलक लगाया तथा उनको आशीर्वाद दिया। जो बूढ़ी गोपियां थी, लाला लाला तूने बड़ा चमत्कार कियो है, हम सबको बचा लियो है, आ लाला आ तेरे को तिलक कर दूं। कुछ बूढ़ी गोपियां ऐसे ही बोल के भगवान को तिलक की होगी क्या? कैसी बोली होगी? आप लोग कुछ एक्टिंग कर सकते हो? चलो लेट्स डू एक्टिंग। बूढ़ी गोपी का एक्टिंग कौन करेगा? मैंने तो कर दिया। क्या? क्यों नहीं कर सकता? सब एक्टर बड़े महा एक्टर बड़े पड़े यहाँ पे। देखो, एक एक्टर मनीषा हैं, एक एक्टर रश्मि हैं, एक एक्टर रूपाली है, और कौन कौन सी एक्टर है? कितने, उपेंद्र जी हैं, कितने सारे एक्टर बड़े पड़े हैं यहाँ पे। तो बूढ़ी गोपियाँ जो है क्या किया और एक डायरेक्टर यहाँ कविता माता जी है, एक्टरों के डायरेक्टर, तो वो डायरेक्ट कर सकती है कैसे करना है। तो ये जो बूढ़ी गोपियाँ हैं वो बेचारी बड़ी स्नेह से जो है ना
दही चावल से तिलक लगाती हैं, भगवान के सर पे हाथ रखती है और आशीर्वाद देती है। तो यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम्बरः कृष्णमालिंग्य योजोराशिषः स्नेह कातरा। अरे सबने तो प्रेम किया ही, सबने तो गले लगाया ही, सबके हृदय में गदगद हो गए भगवान के प्रेम से। अब यहाँ पे बचे कौन? अब समझो यशोदा रोहिणी और नंद जी के साथ साथ बलराम जी का क्या हाल हुआ होगा। यशोदा स्नेह आतुर यशोदा जी, रोहिणी जी, नंद जी और बलवानों में बलराम जी, इन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाया और श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। अब देखो जैसे ही ये नाटक खत्म हुआ मैं नाटक इसलिए कह रहा हूँ, भगवान की लीला जैसे ही खत्म हुआ फिर से भगवान ने क्या किया, अब फिर से यशोदा माँ के अंदर में स्नेह उत्पन्न कर दिया। अब ऐश्वर्य भाव को खत्म कर दिया, अब पुत्र भाव, फिर से वात्सल्य भाव पैदा कर दिया और बार बार गले लगाती और भगवान को खुशी से आंसू बहाती। बलराम जी ने भी कस के पकड़ लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब भगवान क्या हो गए, भगवान उस दिन सब समझ लिया कि कृष्णा इज रियल हीरो। क्या पहले तो हीरो पहले तो हीरो है, लेकिन अब कृष्णा रियल हीरो हो गए। क्या सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी उस समय आकाश में विद्यमान देवगण, साध्यगण, सिद्धगण, गंधर्वगण, चारणगण सब के सब प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति किए और उन पर पुष्पों की वर्षा किए। राजन, आकाश में देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर शंख दुदुम्बी बजने लगी और तंबुरु इत्यादि गंधर्वगण संगीत करने लगे। हे राजन परीक्षित, उसके बाद क्या हुआ, अपने में अनुरक्त गोपों से सेवित श्री भगवान बलराम जी के साथ ब्रज में आए और उनके साथ ही गोपियां भी अपने हृदय को आकृष्ट करने वाली गोवर्धन धारण इत्यादि लीलाओं का गान करती हुई गोपियां भी आनंद पूर्वक ब्रज में लौट गई। बोलो गिरिराज गोवर्धन की जय। तो ऐसा भव्य गोवर्धन लीला हुआ, ये 7 दिन तक चला। 7 दिन तक, 1 दिन की पूजा और 7 दिन की गोवर्धन लीला है। तो तब से गिरिराज गोवर्धन वैष्णव के लिए इतने प्रिय हो गए। उससे पहले गिरिराज गोवर्धन को एक कोई सामान्य पर्वत मानते थे लोग, लेकिन भगवान ने जब उसको अपना रूप दे दिया, आकार दे दिया, ध्वनि दे दी, इसलिए गिरिराज जी बोलते भी हैं। क्योंकि गिरिराज जी ने मुंह खोल के सबसे मांगा, लाओ क्या बनाए हो भोग लाओ, और जब खा लिया तो बोले और लाओ और लाओ। अरे तुम भी लाओ गोपियों, तुम भी लाओ, अन्य अन्य और लाओ, अन्य अन्य और लाओ, अन्य लोग अन्य अन्य सब अन्य अन्य मतलब अदर्स 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 एवरीवन, अदर्स एवरीवन प्लीज ब्रिंग भोग प्रसाद। तो मांग के खाए गिरिराज जी। तो गिरिराज जी लाइव हैं एक्चुअली, गिरिराज जी इज नॉट मूर्त नहीं है, लाइव हैं बिल्कुल। मतलब और गिरिराज जी इसलिए तब से लेकर के आज तक ब्रजवासियों में ऐसी प्रथा है कि गिरिराज जी को गोवर्धन पूजा के दिन, ठीक वही गोवर्धन पूजा जो शरद ऋतु का काल होता है ना, दिवाली होते, दिवाली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा होता है और तीसरे दिन के बाद चौथे दिन से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश चलती है 7 दिन तक। तो दिवाली के समय ठंड तो रहती है। आजकल मौसम बदल गया है, दिवाली छठ में ठंड नहीं होती है, लेकिन दिवाली छठ में बहुत ठंड लगती थी। हमें याद है हम दिवाली में स्वेटर पहनते थे और स्वेटर पहन के अगर हम छुरछुरी में आग लगाते थे तो माताएं कहती थी देख जला ना ले लिए, मतलब जला मत लेना स्वेटर को जला मत लेना। तो अब जो है ना कालांतर में गर्मी बढ़ गई है, तो
अब आजकल दिवाली में उतना गर्मी नहीं होता, ठंड नहीं होता, लेकिन मुझे याद है दिवाली ठंड में, ठंड तो अक्टूबर से शुरू हो जाता था बिल्कुल, मतलब दुर्गा पूजा विजयादशमी के बाद से ठंड शुरू हो जाता था। आपको, आप में से किसी को याद है ये मौसम? नहीं याद है ना? हाँ हाँ। तो हाँ हाँ, ओले गिरे। ओहो, तो इस तरीके से बेमौसम बारिश हो जाता है, करता है। गोवर्धन पर आज भी जब ज़्यादा बारिश होती है तो लोग याद करते हैं कि अरे इंद्र को इतना तो है गो, दोबारा से इंद्र को इतना तो है गयो, ये गोवर्धन पे दोबारा ऐसे बोलते हैं लोग बाग। और उस दिन के बाद से गिरिराज जी के लिए खूब अन्नकूट बनाया जाता है। जो भी ब्रजवासी यहाँ रहते हैं सब अपने अपने घर से गिरिराज जी के लिए अन्नकूट बना के लाते हैं और गिरिराज शिला पे ऑफर करते हैं और गिरिराज जी से कहते हैं पाइए पाइए। और फिर गिरिराज जी का प्रसाद अधिक से अधिक लोगों में बांटा जाता है। कभी मौका मिले तो आप लोग अन्नकूट के दिन गिरिराज पे आओ। थोड़ी असुविधा होगी, बहुत भीड़ रहता है उस दिन, परिक्रमा लाखों के तादाद में परिक्रमा लोग करते हैं, एक साथ 25 लाख लोग परिक्रमा करते हैं। असुविधा होती है, लेकिन गिरिराज जी का अन्नकूट खाने का मौका उसी दिन मिलेगा, अन्य दिन नहीं मिलेगा। तो गिरि गोवर्धन की जय। यहाँ पे हम लोगों ने यह अध्याय समाप्त कर दिया, 25वां अध्याय। अब 26वां अध्याय में हम लोग कल जो है सुनेंगे। अब क्या होगा मालूम है? इसके बाद सभी गोपियाँ लोग, गोप लोग, जितने भी ब्रजवासी हैं, गोप लोग, नंद बाबा और सभी लोग इकट्ठे होंगे और भगवान के कृष्ण के शक्तियों पर चर्चा करेंगे। कहेंगे अरे कृष्ण ने ऐसा किया, इतनी शक्ति कृष्ण में कहाँ से आ गया, और बड़ा मतलब भयंकर विचार विमर्श करेंगे। अब देखिए कल क्या होगा। तो भगवान के शक्ति प्रभाव के ऊपर विचार करेंगे। ये अध्याय हम लोग 26वें अध्याय में पढ़ेंगे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्याधर्म तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतो नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जब इस धराधाम से चले गए